अस्सलाम वालेकुम। सोशल डिस्ट्रस्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर अवाम अपने इदारों के ऊपर एतबार करना छोड़ देती है। इसकी मिसाल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप खुद एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसने आपका काम करके देना है, आप उसे पैसे भी दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो जल्दी से आपका काम करके देगा और बड़ी आला क्वालिटी का काम करके देगा, क्योंकि दैट्स हिज ओनली जॉब। उसकी उसका काम ही यही है कि उसने आपका काम करके देना है, बदले में उसको सैलरी भी मिलती है, उसको तनख्वाह भी मिलती है, आप भी उसे पैसे दे रहे हैं जो जायज रकम बनती है। लेकिन वो क्या करता है, आपसे पैसे भी ले लेता है, आपको ट्रीट भी अच्छी तरह नहीं करता, आपका काम भी टाइम पर नहीं करके देता, आपका टाइम उस क्वालिटी का भी नहीं करके देता। बहुत सारी चीजें जितना हो सकती हैं आपके एक्सपेक्टेशंस को वो लेट डाउन करता है। तो आपके साथ क्या होगा कि आप उस शख्स के ऊपर दोबारा एतबार नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह सोसाइटीज जो हैं वो अपने इदारों के ऊपर एतबार करना छोड़ देती हैं जब उनके साथ इदारे अच्छी तरह पेश नहीं आते, जब उनका काम नहीं होता पूरी तरह, और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जिस तरह सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ हो गई, जब ये भी पूरे नहीं होते तो आवाम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है अपनी गवर्नमेंट्स के अंदर, जो कि एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन हम इसे भी रियलाइज नहीं कर पा रहे। आप यहीं से आइडिया कर लें कि 38 ममालिक का एक सर्वे लिया गया था रिसेंटली। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 14% जो अवाम थे वो अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते थे कि हाँ यार ये हमारी जो हुकूमतें हैं ये हमारे फायदे के लिए ही फैसला लेंगी। बाकी 86% जो लोग थे, 86% जो लोग थे, वो इस चीज के ऊपर एतबार नहीं करते थे, बल्कि उनके नजदीक एक डाउट सा था कि वो हमारे लिए जो फैसले हमारी हुकूमतें हमारे बिहाफ पर कर रही हैं वो हमारे ही इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। ऐसी सिचुएशन को सोशल डिस्ट्रस्ट कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना एक फिनोमेना है जिसको स्टडी करने की शदीद जरूरत है। इसके लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं? सबसे पहला है करप्शन। इंडिकेटर से मुराद ये है कि किन चीजों के थ्रू ये जन्म लेता है और किन चीजों के थ्रू इसको देखा जा सकता है, सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है। सबसे पहला करप्शन है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी जो गरीब और अमीर की तकसीम के इसके दरमियान एक बहुत ही ज्यादा फासला होना, वो है। और उसके बाद नेपोटिज्म है, यानी किसी का हक मार के आप उसकी जॉब पे बैठ जाएं, बिल्कुल इस वजह से कि आपका कोई सीनियर जो था वो आपका दोस्त था या आपकी फैमिली में कोई बंदा ऐसा था जिसने आपको उसके अंदर जॉब पे लगवा दिया। और इसके बाद जो है ना बहुत सारी ये परसेप्शन अवाम के अंदर, ये ख्याल होना कि यार हमारा तो वोट मैटर ही नहीं करता क्योंकि इलेक्शन हमेशा रिगिड होनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आज तक एक ही फेयर इलेक्शन हुआ है जिसके नतीजे में बांग्लादेश अलग हो गया था। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट होती है कि यार डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन ही फेयर नहीं हो रहे तो कहाँ की डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी। उसका नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, वैसे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो आपके मुल्क की यूथ होती है जिसने आपके मुल्क के अंदर इन्वेंट करनी है चीजें और क्रिएशन करनी है और बहुत सी चीजें पैदा करनी है, वो जो यूथ होती है ना, वो एम उसका ये इसके बजाय कि वो अपने मुल्क की खिदमत करे, उसका एम ये हो जाता है कि वो इस मुल्क से जितना जल्दी हो सके बाहर निकले और वहां जाके अपनी जो उसका पोटेंशियल है, स्किल सेट है, माइंड सेट है, उसको जाके वो प्रमोट करे रादर देन स्टेइंग इन देयर ओन कंट्री। उसकी वजह यह है कि अवाम का जब तक ट्रस्ट नहीं होगा अपने इदारों के अंदर, अब पुलिस की गाड़ी अगर आपके साथ से गुजरती है तो आप तहफ्फुज की बजाय आपको डर सा लग जाता है कि यार हमने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया। यानी पुलिस ने अपनी इकलौती जो उनकी ड्यूटी थी, द लिटरली सोल ड्यूटी ऑफ पुलिस वाज टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, आपको तहफ्फुज फराहम करना था। अगर पुलिस वही नहीं काम कर सकी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अदालत के अंदर, पाकिस्तान जो है वो 139 में से 130वें नंबर पर आता है जस्टिस सिस्टम के हवाले से। तो अदालतों के अंदर से भी अदालत इज द लास्ट रिजॉर्ट। मैं मेरे नजदीक जो अदालत है वो लास्ट रिजॉर्ट होती है किसी भी शख्स के लिए जिसके ऊपर जुल्म ढाया गया हो या जिसके ऊपर नाइंसाफी की गई हो। अगर वो अदालत के ऊपर से भी अवाम का एतबार उठ गया तो मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा फिर। अब पाकिस्तान की सिचुएशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी अगर स्टडी की जाए, करप्शन के अंदर कह लो या फिर मीडिया का, और फिर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अवाम का मीडिया के ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है क्योंकि मीडिया फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म कर रहा होता है अवाम को, और गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से अवाम के पास जो एक ही सोर्स होती है इन्फॉर्मेशन की, ट्रांसपेरेंसी की, वो भी उस पर भी एतबार, उस पर से भी एतबार जो है अवाम का हट जाता है। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जैसे अफ्रीका है, सूडान है, सीरिया है, सोमालिया है। ये जाहिर है उन ममालिक के मैं नाम ले रहा हूँ जिनको पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन ही ऐसी है कि जितनी भी इस टाइम यूथ है वो यही सोच रही है, उनका एम ये है कि यार इस मुल्क से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो, क्योंकि वो एतबार नहीं है अपनी सोसाइटी जो है वो एतबार नहीं करती अपनी इदारों के अंदर। इनका क्योर क्या है? इनके बड़े सीधे सीधे से क्योर हैं। वो ये है कि रोज का काम रोज अगर अवाम करे, इन द सेंस कि अगर सियासी, सॉरी, जो अदालती निज़ाम है या जो पुलिस के इदारे हैं, जो जो फौज का इदारा है, आजकल तो उस फौज के इदारे के अंदर जिसके अंदर अवाम का सोशल ट्रस्ट बरकरार था, बहुत हद तक बरकरार था, आजकल वो भी डैमेज हो चुका है। और जो भी बाकी मीडिया हो गया,
या वापडा हो गया, नादरा का ऑफिस हो गया, जितने भी ऐसे जो है ना गवर्नमेंटल इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं जो अवामी खिदमत के लिए बनाए गए, अगर वो रोज का काम रोज करें, वन स्टेप एट अ टाइम बेहतरी करें, तो बहुत सारे बेहतरी आ सकती है। यूक्रेन के अंदर पुलिस के अंदर अवाम ट्रस्ट नहीं करती थी। यूक्रेन वालों ने जो है ना 2014-15 की बात है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उसके दौरान यूक्रेन ने पुलिस रिफॉर्म्स क्रिएट किए। ट्रस्ट आसानी आसानी से नहीं बढ़ता, बड़ा टाइम लगा उन्हें, लेकिन अवाम इवेंचुअली जो है ना सर्वे करवाया गया और अवाम में देखा गया कि वो पुलिस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट करने लगी थी। अब मुझे बताएं, पंजाब पुलिस पर कौन ट्रस्ट करेगा, सिंध पुलिस पर कौन ट्रस्ट करेगा, जब बलोचों का सीटा है, बलोचों की फैमिलीज को, अभी रिसेंटली कल परसों एक वीडियो आई हुई थी। तो ये अवाम के अंदर सोशल सिक्योरिटी और सोशल जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा उसका बेड़ा गर्क होता है। जो करप्शन हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, ये परसेप्शन होना कि हमारा वोट मैटर नहीं करता, डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर नहीं पाई जाती, और जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट जो है, यानी अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप कोई नई चीज ढूंढते हैं, तो एक ऐसे शख्स को आपने गलती से बता दी है कि अपना अपना आइडिया बता दिया, और वो चोरी करके उसके ऊपर, आपके आइडिया के ऊपर अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर लेता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए एंटी थेफ्ट लॉज ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो सेफ गार्ड के लिए कोई लॉज ही नहीं है। तो ऐसे ममालिक जो है उनको, उनके पास नुकसान क्या होता है, अवाम कंप्लाई करना छोड़ देती है, अवाम रूल ऑफ लॉ फॉलो करना छोड़ देती है, अवाम इस मुल्क में रहना छोड़ देती है, अवाम बाहर निकलने की कोशिश करती है, जितना जल्दी हो सके वो चाहती है कि इस मुल्क से बाहर निकला जाए। अब इसके जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा आसान है उनको, बल्कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि हर बंदा आपको बताएगा। ठीक है, आप किसी से भी जाके पूछ लें, सर अभी मॉरल डिक्लाइन सोसाइटी के अंदर है, हम सिग्नल्स के ऊपर एक मिनट वेट नहीं कर सकते। बाइक वाले जो है वो लाइन से बाहर निकले हुए होते हैं कि किसी तरह सिग्नल रुके, अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो शां करके जो है ना वो भी गुजर जाते हैं। अवाम जो है वो वेट नहीं कर सकती, लाइन्स तोड़ के आगे घुस जाती है, गंद सड़कों के ऊपर फेंक रही होती है, गाड़ी वाले बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, गाड़ी से खा के शीशा नीचे किया, गंद फेंक दी। मॉरल डिक्लाइन क्या वो है, आपको हजार वजूहत जो है ना आंसर्स आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि यार सिग्नल पे वेट किया करो, और जो है ना सब्र करना सीखो, फलां है, लालच बुरी बला है। बचपन से हमें मोरालिटी के ऊपर सबक मिल रहे हैं, वही मोरालिटी ना, तो बचपन में जो हम मॉरल लेसन्स पढ़ते थे उसका असर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बातें हैं। ठीक है, बातों से आज तक कुछ नहीं बन सका। आपको प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर और अवामी लेवल के ऊपर। हमारा सर हमारे कहा करते थे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफिसर्स फॉर द सिविलियंस। हालांकि होना क्या चाहिए कि दे आर सर्वेंट्स फॉर द सिविलियंस एंड ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, लेकिन हमारे लिए उल्टा हिसाब है कि अफसर जो होते हैं वो अवाम के लिए अफसर होते हैं और स्टेट के लिए जो है ना सर्वेंट होते हैं। हालांकि उन अफसरों को जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से पेश आना चाहिए अपने अवाम के साथ, क्योंकि यार उनको लाने वाले ऊपर भी अवाम ही है, उनके टैक्स पेयर मनी से उनकी तनख्वाहें जा रही हैं। जितने भी हुकूमती इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उन सब की जो तनख्वाहें जा रही हैं, जितने भी अवाम हैं उनके जो मराआत उन्हें मिलते हैं, जो सहूलियात मिलती हैं, वो सब अवामी पैसे से जारी होती हैं, लेकिन उन्हीं को ही बदले में धोया जाता है। बहरहाल दिस इज अ वेरी ट्रेजिक थिंग टू हैपन, और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क का इन मामलात के अंदर नाम जो है वो उन ममालिक के साथ आता है जो कि बहुत ही लो टीयर ममालिक हैं इस टाइम। अगर उनके करप्शन के अंदर मामलात देखे जाएं, अगर उनके जो है ना मीडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर और एनजीओज के अंदर मिसट्रस्ट पैदा होना, आवाम का अपने हुकूमती इदारों अदालतों के अंदर मिसट्रस्ट होना, हमारा बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि पाकिस्तान एक जो है ना उन ममालिक के साथ उसका नाम आता है, करप्शन वगैरह और बाकी जो चीजें मैंने मेंशन की हैं। तो इनके सॉल्यूशंस बहरहाल मैंने कुछ जिक्र किए हैं, कुछ आप बेहतर जानते हैं। और जब तक हुकूमत प्रॉपर प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेगी, रादर देन सिर्फ बातें करने के, प्रॉपर जो स्टेप्स नहीं लेगी अवाम का ट्रस्ट वापस लाने के लिए, और जब तक अवाम का ट्रस्ट वापस नहीं आएगा, दिस कंट्री विल बी इन रूइंस, बिकॉज ऑल ऑफ योर इन थिंक टैंक्स, आपका मुकम्मल ब्रेन ड्रेन होता जाएगा, अवाम बाहर जाती रहेगी, बाहर जाके अवाम काम करेगी, यूथ जो है वो बाहर जाती जाएगी, आप लोग बैठ के खाते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए, आमीन।